सुनो, कल कल वाले वीडियो में हम बता दिए थे, क्या बताए थे? पूर्णांक का जोड़ कैसे बनता है, घटाव कैसे बनता है, फिर गुना कैसे बनता है और भाग कैसे बनता है। ठीक, वहाँ तक बेसिक बता दिए थे। अब एक टॉपिक है भजन का नियम। ये काम करेगा तुमको 10th क्लास का मैथ में, फर्स्ट वाला चैप्टर में वास्तविक संख्या में 1.1 में काम करेगा। ये जहाँ पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम, वहाँ ये वाला काम करेगा। इसलिए भजन का नियम पढ़ना ज़रूरी है, तब पता चलेगा उसमें क्या खासियत है। यहीं से लिंकेज है थोड़ा, इसलिए इसको बता देते हैं, उसके बाद चलेंगे वहाँ। ठीक, आओ सीखते हैं भजन का नियम किसे कहते हैं। ये है क्या? और कुछ नहीं, खाली भागक वाला है। भागा दे करके लिखेंगे, भागफल, शेषफल, भाज, भाजक, वही सब है। देखो, भजन लिखा जाओ, भजन के नियम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डिवीजन। लॉ ऑफ डिवीजन यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? इसमें 2 ले लेते हैं और यहाँ 43 ले लेते हैं। चलो इसमें भाग लगाओ। भाग लगाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम 4 को काट देंगे। पहला अंक को काटो, तो 2 से 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार? 2 बार। तो 2 2 ना 4 कट गई। यहाँ कितना बचा? 3। 2 का पहाड़ा में तो 3 तो नहीं आता है। 3 तो नहीं आता है, लेकिन 2 तो आता है। लगाओ एक मरतबे, 2 1 2, एक बचा, क्योंकि माइनस करेंगे ना, 3 में से 2 किया, यहाँ भी माइनस करेंगे, कट जाएगा। तो 3 में से 2 किया 1। अब सुनो दे बाबू, इसको कहते हैं भागफल। इतना तो पता होना चाहिए भाई। इसे कहते हैं भागफल। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्वांटेंट। क्वांटेंट। चलो, और नीचे वाला को बोलेंगे शेषफल। शेषफल मतलब अंग्रेजी में रिमाइंडर। रिमाइंडर अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिमाइंडर। याद रखियो ध्यान से। और इसको बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे? भाजक। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डिवाइजर। डिवाइजर, इसको क्या कहेंगे? डिवाइजर। बीच वाला क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे डिवाइडेंट। डिवाइडेंट। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? भाज्य। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? भाज्य। भाज्य हो गया। अब ध्यान से देख लो भाई, एरा कहते हैं भागफल, शेषफल, भाज और भाजक। अंग्रेजी में क्या कहें? क्वांटेंट। और ये हो जाएगा रिमाइंडर, डिवाइजर, डिवाइडेंट। अच्छा, मान लो जाए अगर तुमको कहें कि भाज निकालो, ये भागा सही है या गलत है, भाज निकाल के बताओ, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, सूत्र लगाओ। सूत्र अपने से बना सकते। देखो, अगर तुमको कहे भाज निकालो तो किसको किसको लेना पड़ेगा? इसको, इसको और इसको। इसका मतलब हुआ कि 2 गुने 21 गुने 1 है ना। तो 2 में 21 से गुना करो, 21 दूना 42, 1 जोड़ दो 43, आ गया, भाजी निकल गया। वैसे निकालेंगे, भागफल निकालेंगे, फिर भाजक निकालेंगे, फिर शेषफल निकालेंगे। उसके लिए फार्मूला बनाते हैं। देखो फार्मूला बना दे इसी पर। देखो अगर इसको निकालना तो क्या कर, फार्मूला बना देते, भाज भाज बराबर। अभी हम क्या किए? इसको निकालने के लिए इसको लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? भाजक। यहाँ लिखेंगे भाजक, हो गया। फिर इसको लिखेंगे तो जाएगा भाग फल। प्लस में क्या करें? 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा शेषफल, यानी शेष कहेंगे, शेषफल को। इस सूत्र से ना भाजक को आराम से निकाल सकते हैं। अरे अपने से तो बनाए, इसमें कोई दिक्कत है? देखो तो, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, सूत्र ना हो गया? ही सूत्र हुआ। सूत्र बन गया। अब मान लो जाए कि ये तो भाज निकालने के बारी आए, अगर भाजक निकालना होगा तब क्या करेगी? हाँ, कुछ नहीं करना। देख बाबू, यहाँ ये भाजक है ना, यहाँ निकालो, भाजक बराबर क्या करना पड़ेगा? भाजक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना। देखो, भाज माइनस शेष, भाज
माइनस शेष बटा में भागफल तो आ जाएगा, निकल जाएगा ये वाला। देखो ध्यान से, भाज माइनस शेष 43 है ना, 43 में से 1 माइनस करो, कितना हो जाएगा 42। अब 42 11 से भागा मारो, 21 दूना 2 आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो भाज माइनस ये वाला यानी शेष, तो हो गया शेष। अब बटा में क्या कर किससे भागा मार देंगे, भागफल से, तो क्या निकल जाएगा मेरा भाजक। अब अगर भाजक का कि ना भैया भाजक ना निकाल भागफल निकालो, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं बाबू, वही वही चीज अपनाना है। भागफल बराबर क्या करना है, भाज माइनस शेष। बताओ, भाजक निकाल रहे थे तो भागफल से भागा दे रहे थे, अब भागफल निकालेंगे तो भाजक से भागा दे देंगे, बात खत्म। भाजक से भागा देते हैं, ठीक। ये तो भागफल की बात है। अगर शेष निकाले का है क्या, तब क्या करेंगे बाबू, सुन ध्यान से। शेष निकालने के लिए भी वही फार्मूला अपनाएंगे। शेष अगर निकालने के लिए बोल दे तो कुछ नहीं करना बाबू, देख लीजिए। शेष बराबर क्या आ जाएगा, भाज माइनस, यहाँ कर देना तुम भाजक, अगुने में क्या कर देना भागफल, बस और कुछ नहीं करना, हो गया। बस ये वाला सूत्र को अपनाओ, शेष निकल जाएगा। और ये सूत्र को अपनाना है ना, ये वाला अगर सूत्र को अपनाना है तो भाज निकलेगा, अगर ये सूत्र को अपनाना है तो भाजक निकलेगा, अगर इस सूत्र को अपनाना है तो क्या निकलेगा भागफल, और इस सूत्र को लगाएंगे तो क्या निकलेगा बाबू, शेषफल। शेषफल। अब सुनो आगे, तो इस नियम को बोलते हैं भजन का नियम। इस नियम को क्या बोलेंगे, भजन का नियम। यही इसी में काम करेगा। चलो, ये अगर सूत्र नहीं लिखो तो लिख लो, ठीक है, और फिर मिटाते हैं इसको, उसके बाद बताते हैं आगे, ठीक। देखो हम एक इसमें सूत्र रह देते हैं, ठीक है, बाकी इस स्क्रीनशॉट मार लेना होगा। सुन बाबू ध्यान से, ये वाला जो है ना, ये वाला सूत्र जो है 10th क्लास के मैथ में 1.1 में काम करेगा। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अच्छा मान लो कि यहाँ हम इसको भाज को हम अगर ये मान लें, कोई दिक्कत, मानने में क्या जाता है, मानने में क्या, मान लो कि मेरा जीएफ है, मान लो, मानने में क्या जाता है तो क्या हो गया, भाज को मान लिए ए, भाजा को मान लो कि बी, मान लिए, ये गुना है ना, गुना लगा दो। भागफल को इसको तो इसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वांटिटी, मान क्यू से, इसको कहेंगे ना क्यू से, इसको क्या कहेंगे आर से, ठीक। हम ये दोनों को ना अपने से मान लिए, ठीक ना, तो ये भागफल क्या बोलेंगे, क्यू हो गया, इसको बोलेंगे क्यू। अब प्लस में शेषफल को सूचित आर से करते हैं, तो इसको गुना करके स्पष्ट करके क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। बाबू यही इसी को ध्यान में रखना है। 1.1 में ना इसी का उपयोग है थोड़ा ज़्यादा करके, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो होगा कोई वास्तविक संख्या होगा। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परमेय और अपरमेय को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वाला हम चैप्टर में पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक। तो ए क्या बतावेगा, वास्तविक संख्या, बी भी क्या बतावेगा, वास्तविक संख्या, आर क्या बतावेगा, शेषफल, क्यू क्या बतावेगा, भागफल है। बस इसी को सूत्र को अपनाना है, तो क्या होगा सूत्र में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी में क्या करेगा, एग्जाम में क्या करता है, कभी आर दे देगा, क्यू दे देगा और बी दे देगा, कहे ए निकाल। फिर इसमें क्या करेगा कि ए दे देगा, बी दे देगा, क्यू दे देगा, का आर निकाल। ले भैया, अब करे तो करे, क्या करे, निकलेगा कैसे, तो चैप्टर में पढ़ेंगे 1.1 में कैसे निकलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। हालांकि एक उदाहरण हम बता देते हैं अभी, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें चलेंगे चैप्टर वाले में, और सीखते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहता है, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए बाबू, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एलोगेरिथम। इसी पर सब बन जाता है मैथ उसमें, 1.1 खत्म वास्तविक संख्या के। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम में कैसे पूछता है उदाहरण वाला, आओ सीखते हैं।
बाबू ध्यान से। चलो इसको साफ करो और सीखो ध्यान से। ये हो गया भजन का नियम। भजन के नियम के प्रश्न पर क्या बनता है सुन लें। इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अभी फार्मूला बताए थे ना, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। इसी सूत्र पर हम निकालते हैं। मान लो कि तुमको मिल गया देखो, मान लो कि तुमको मिल गया क्या है कि बी बराबर तुमको मिला 2, मान लो एग्जाम में, और तुमको क्यू बराबर मिल गया 4 और आर बराबर तुमको मिल गया 2। तो कहेगा बताइए ए बताओ, तो लिख देंगे ए बराबर भाट। इसलिए ए बराबर फार्मूला बोलो, बी क्यू प्लस में आर होगा। बोलो बी का वैल्यू 2, क्यू का वैल्यू 4, आर का वैल्यू 2। गुना करो, 2 चको 8 और प्लस में 2, 8 2 10। ये क्या निकला? भाज निकला ना रे। इसी को बोलते भाज। एग्जाम में पूछता है 2 नंबर का, देख लेना लौट के कभी एग्जाम वाला। ये वाला क्वेश्चन रहता है 1 2 को, ठीक। तो हम इसमें एक ठो बता देना, आप चलेंगे 1.1 में ना, तब वो हम बता देंगे हम, और ढेर सारा 2 4 5 को बता देंगे चैप्टर में आएंगे तब, ठीक। अब इस सीखते हैं एक एक नियम का हिसाब। एक एक नियम का हिसाब कैसे बनता है, आओ। एक एक नियम के हिसाब में क्या होता है सुनो ध्यान से। इसमें क्या होता है कि एक वस्तु का मूल 2 रुपया है तो 10 वस्तु का मूल कितना होगा, 4 वस्तु का मूल 32 रुपये तो 1 वस्तु का मूल कितना होगा। इस तरह से हिसाब को बोलते हैं एक एक नियम का हिसाब। और एक आध दो को पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन इसमें ना 2 बात को ध्यान रखना, चूंकि और इसलिए। और देखना ध्यान से, अगर हम 2 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे होगा और 1 डॉट अगर ऊपर होगा तो इसको पढ़ा जाता है इसलिए। इसको क्या पढ़ेंगे, इसलिए। और अगर 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे तो इसको पढ़ते हैं चूंकि। चूंकि, ठीक। इसे क्या पढ़ेंगे, चूंकि। यही चिन्ह का अपनाने वाले हैं अभी, ठीक है। सुनो ध्यान से। अगर मान ले तुमको कोई बोले कि बाबू रे 4 वस्तु का मूल्य, 4 वस्तु का मूल्य 8 रुपया है, तो 1 वस्तु का मूल्य कितना होगा? बताओ। प्रश्न मान लीजिए इस तरह से रहा कि 4 वस्तु का मूल्य कितना, 8 रुपये, तो 2 वस्तु का मूल्य कितना होगा, चाहे 1 वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो इतना ध्यान लगा, जब भी ऐसा सवाल रहे ना, तो सबसे पहले तुम 1 वस्तु का निकालना और जो बाकी जितना कहेगा उतना में गुना करते हैं, बात खत्म। तो सबसे पहले 1 वस्तु का निकालो। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, चूंकि यहाँ लगा देंगे, चूंकि 4 वस्तु का मूल्य 8 रुपया है, इसलिए 1 वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो इस देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर में लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ। अब यहाँ 1 वस्तु के निकालने के लिए ना हम उसमें भाग करते हैं। तो यहाँ का 8 है, 8 लिख देंगे, बटा कर देंगे। फिर यहाँ 4 है ना, 4 हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर 8 है तो 8 लिखाएगा, 9 रहेगा 9 लिखाएगा, 10 रहेगा 10 लिखाएगा। अब यहाँ पर जितना रहेगा ना चुपचाप नीचे लेके चल जाना है। 5 रहेगा 5, 10 रहेगा 10, 20 रहेगा 20, 25 रहेगा 25 कर देना। ऐसो काटो, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 है, मतलब कि 2 रुपया। 4 वस्तु का मूल्य 8 रुपये, तो 1 वस्तु का मूल्य 2 रुपया होगा, ठीक। 1 वस्तु का निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं, याद रहे। 1 वस्तु निकालने के लिए भाग किया जाता है। और सीखो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। ये तो 1 वस्तु का निकालने के लिए हुआ। अब अगर ढेर सारा वस्तु निकालने के लिए बोले तो 5 गो 4 गो 3 गो ऐसे तब। तो इसमें क्या करें, सुन ध्यान से। मान लो जो कि लिखा गया है कि 8 केला, मान लो 8 केला का दाम 72 रुपया है। तो 5 केला का दाम कितना होगा, 5 केला का दाम कितना हुआ, मान लो 8 केला का दाम कितना हुआ 72 रुपया। तो 5 केला का दाम कितना होगा, तो सबसे पहले हम एगो का निकालेंगे और जितना बोलेगा उसमें गुना कर देंगे, बात खत्म, ठीक। तो एगो को पहले निकालो, इसलिए यहाँ दे देंगे चूँकि चूँकि 8 केला का दाम कितना है 72 रुपये, इसलिए 1 केला का दाम पहले निकालो। 1 केला दाम के क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 8 से इसमें भाग देंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 8 9 72, मतलब 9 आया ना।
अब कितना के बोला गया, 5 को ना, तो यहाँ लिखेंगे 5, इसलिए 5। तो पहला तो आया कितना, एक ये होगा कितना है 9, और क्या होगा मांग रहा है 5 हो गए, 5 से गुना कर देंगे, 9 5 45 रुपया, यानी 5 होगा कितना आ जाएगा 45 रुपया। इसी को बोलते हैं एकक नियम का हिसाब। ये कभी कभी रेयर एक आध दो को पूछ देता है, तो एकक नियम के हिसाब थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो फिर बोला जाओगे। ठीक, इसको बोलते हैं एकक नियम के हिसाब। ठीक है, चलो भैया एक इसी पर अपना बना लेना है का दो को अपने से उदाहरण लेकर के, इतना इतना कदम, इतना इतना कदम, कितना कितना होना चाहिए। ठीक, अपने से उदाहरण ले लेना, कि हम देते 2 4 को, चलो अपने से ले लेना उदाहरण। ठीक है बना लेना घर पे आराम से बैठ करके। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीज गणित। ठीक है, बीज गणित कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समय हो गई है।